साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री का प्रोसेस जानने वाले हैं। उससे पहले तो मैं आज न्यू लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि किस तरह से वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो काम कर सकते हैं। अगर वो विंडोज 10 यूजर हैं तो स्टार्ट पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन यहाँ होती है। विंडोज 7 में भी अगर वो विंडोज 7 के यूजर है तो यहाँ गोल बटन होगी, स्टार्ट बटन। अगर विंडोज 11 के हैं तो यहाँ पे स्टार्ट बटन होगी। तो ध्यान दीजिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर ऐसे खुल गया तो ठीक है, नहीं तो वहां पे आप खोजिए ऑल एप्स ऑप्शन को। कौन से ऑप्शन को? ऑल एप्स को। अब उसके बाद आप नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके लेके आइए। ये है स्क्रॉल लाइन। अभी जैसे बाहर जाएंगे तो स्क्रॉल लाइन छिप जाती है, देखिए, लेकिन फिर आप इस लाइन पर आएंगे तो स्क्रॉल लाइन फिर से दिखने लगेगी। तो आपको क्या करना है? स्क्रॉल करना है। देन आपको यहाँ पे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा। अब एक्सेल में आपके कंप्यूटर में अगर 2007 है तो 2007 मिलेगा, 2010 है तो 2010 मिलेगा, अगर 2013 है 13 मिलेगा, या जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो मिलेगा। कभी कभी अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ना लिख के सिर्फ एक्सेल 2010 2013 लिखे तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिएगा कि यही एक्सेल है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया एक्सेल ओपन करने का। दूसरा शॉर्ट तरीका भी सीख के रखिए। कीबोर्ड में एक विंडो की है, विंडो की के साथ आप आर की प्रेस करें। अगर आपको विंडो की नहीं पता कि विंडो की कौन सी है तो मैं आपको बता दूं, कंट्रोल और अल्टर के बीच में एक की होती है जिसपे विंडो छपा होता है, वो विंडो की होती है। अब जैसे ही विंडो की को दबा के रखिए और आर की को दबाइए, यहां पर आपको लिख देना है एक्सेल, EXCEL। जैसे ही आप एक्सेल लिख के आप ओके करते हैं तो आप देखिए तो आपके सामने एक्सेल इस तरह से खुल जाएगा। ये एक्सेल का विंडो है। अगर विंडो की बात करें तो टाइटल बार होता है। इसका पहले मैं विंडो का पूरा इंट्रो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जहां पे आप पूरा विंडो के विषय में जान सकते हैं कि किस एरिया को किस नाम से जानते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, विंडो ओपन कर लिया। विंडो ओपन करने के बाद अब हम यहां पे बात करेंगे थोड़ी सी डाटा एंट्री की। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्कूल के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पे कैसे काम करें। फिर मैं आपको इसी तरीके से हॉस्पिटल, बैंक और एक्सेट्रा जो भी सेक्टर होते हैं हर सेक्टर के लगभग हम आपको नॉलेज देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहे जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से स्कूल के लिए हम डेटा एंट्री करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल का नाम है इंद्रेश पब्लिक स्कूल। तो ये स्कूल का नाम हो गया, हमने लिख दिया। स्कूल का नाम इसलिए लिखना है ताकि हमें टाइटल क्लियर हो पाए। फिर उसके बाद अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया एड्रेस, एड्रेस लिखने के बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट आता है एडमिशन करवाने तो आपको क्या क्या डिटेल और क्या क्या चीजें फिल करनी होगी। यहाँ पे आप अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करें। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो सीरियल नंबर इंटर होना है। क्यों इंटर होना है? क्योंकि भाई इसी से काउंट होना है, नहीं तो आप काउंट नहीं कर पाओगे। आपको जितने भी स्टूडेंट हैं उनको गिनना पड़ेगा। तो यहाँ से सीरियल नंबर पड़ा रहेगा तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है। तो फील्ड बनाया सीरियल नंबर। अब टैब की को प्रेस करना, फिर उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, फिर टैब प्रेस करना। तो अभी आप देखें तो यहाँ पे जैसी टाइप किया स्टूडेंट इसमें आ गया। तो अब आप सोचेंगे कि हम आगे चल के लिख लें, छोड़िए नहीं, आप टैब करके आगे लिखिए। यहाँ पे इसी पे फिर लिखिए जैसे फादर नेम, फिर उसके बाद मदर नेम। क्या क्या डिटेल चाहिए आप खुद दिमाग लगाइए। फिर और क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए स्टूडेंट का, डेट ऑफ बर्थ। फिर और क्या चाहिए?
उसका मोबाइल नंबर भी चाहिए, और क्या चाहिए, आधार नंबर भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और क्या चाहिए, अब किस डेट में उसने एडमिशन करवाया है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एडमिशन, ADD कर दिया तो समझ लीजिए एडमिशन हो गया, एडमिशन डेट। अब फिर एडमिशन डेट के बाद वो कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है, मान लीजिए आपका स्कूल है 1 2 3, तो आप यहां पे क्लास लिखो, पहले क्लास, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है। फिर उसके बाद क्लास लिखने के बाद अगला क्या होगा, फिर अब यहां पे लिख सकते हैं जेंडर, जेंडर वो मेल है फीमेल है ये लिखिए। फिर उसके बाद वो प्राइवेट पढ़ रहा है या रेगुलर पढ़ रहा है, तो आप यहां पे स्टूडेंट टाइप भी कर सकते हैं, स्टूडेंट टाइप, वो प्राइवेट है या रेगुलर है। फिर उसके बाद अब मान लीजिए कि मोबाइल हो गया, स्टूडेंट टाइप हो गया। फिर कैटेगरी, वो जनरल है, ओबीसी है, क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी लिख दिया। कैटेगरी लिखने के बाद फिर अगला क्या करेंगे, अब मान लीजिए फीस की बारी आती है, तो फीस भी लिखना है, तो यहां पे आप लिख दीजिए फी, तो उसकी टोटल सालाना, यहां पे टोटल फी लिख सकते हैं ऐसे कि एक बार में ही सारी फी हम लिख दें, टोटल फी। तो टोटल फी उसने कितनी पे की। फोटो अगर लगाना है तो आप यहां पे लिख दो फोटो, फोटो भी हमें सेट करना है। तो इस तरह से हमने सारी फील्ड को तैयार कर लिया। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको और भी ज्यादा फील्ड चाहिए तो आप इस तरह से टैप टैप करके आप फील्ड तैयार कर लें। देन आप जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर, आपका सेल पॉइंटर नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे बारी आती है इसकी फॉर्मेटिंग की। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आप जो मैटर एंट्री करने वाले हैं उसकी फॉन्ट साइज क्या हो। अगर पूरे की फॉन्ट साइज चेंज करनी है तो यहां पर क्लिक कर लीजिए, तो पूरा का पूरा ये सीट सेलेक्ट हो जाएगा। यहां से आप सबकी फॉन्ट साइज को एक बार चेंज करेंगे तो पूरे के पूरे इसके वर्कशीट के फॉन्ट साइज चेंज हो जाएंगे। बट अभी हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक ध्यान दीजिए, हमने जो फील्ड बनाई सीरियल नंबर नेम, अभी इसके पूरे डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं। तो पूरे डिटेल्स के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपकी हेडिंग है, टाइटल है, इसको आप सेलेक्ट करिए यहां तक। फिर उसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आप इसकी साइज को बड़ा कर दीजिए, ये हमने डमी नाम दिया है। और फिर उसके बाद यहां पे इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां पे हमने इसको बड़ा कर दिया। इसकी साइज को थोड़ा और इंक्रीज आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जितना आप करना चाहें। ये पूरा सेट हो गया, बोल्ड करना तो बोल्ड कर लीजिए। अब उसके बाद बारी आती है आपके फील्ड की। अब फील्ड की भी साइज को अगर इंक्रीज करना है तो आप सेम तरीके से फील्ड की साइज इंक्रीज कर सकते हैं, फील्ड को बोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो कॉलम हेडिंग है, इस कॉलम हेडिंग को जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है यहाँ पे देखिए ABC जो लिखा हुआ है, यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाना है। जैसे ही आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो माउस पॉइंटर का आकार आपका एरो में बदल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके आप ड्रैग करें। तो जैसे ही आप ड्रैग कर दें ये फुल सेलेक्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कॉलम लाइंस बनी है, देखिए जैसे ये के बगल L है तो L के बीच और के बीच यहाँ पे एक लाइन बनी है। इस पे आप 2 बार जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी पूरी की पूरी फील्ड एक साथ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें, जैसे आपका ये फोटो है तो फोटो की साइज थोड़ी बड़ी करेंगे क्योंकि फोटो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। इसकी भी साइज को थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहां से लेके जहां तक आप रिकॉर्ड की एंट्री करना चाहते हैं आप उतना पूरा सेलेक्ट कर लें। और नहीं, चलिए इसको बाद में अभी करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड की एंट्री करके देखते हैं, उसके बाद आपको सारा डिटेल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1 और आपको 100 बच्चों की एंट्री करनी है तो आपने लिखा 2। अब इस तरीके से आपको बार बार सीरियल नंबर लिखना है तो आप परेशान ना हो, 1 और 2 लिख लीजिए। अब 1 पे क्लिक करिए और 2 पे ड्रैग कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा 1 के बीचों बीच क्लिक करना है, माउस पॉइंटर प्लस में होना चाहिए और फिर क्लिक करके नीचे 2 तक ड्रैग कर लेना है। इस तरह से सिलेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पर आप देख लीजिए, कॉर्नर पर एक छोटी सी बटन बन जाती है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉर्नर पे ये देखिए एक छोटी सी बटन बन गई। इस बटन पे आप माउस पॉइंटर लेके आइए और नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दीजिए
अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चालू हो गया है। तो जैसे आप 100 करना चाहते हैं तो आप 100 तक ही ड्रैग करें, देन आप माउस को रिलीज कर दें, माउस को छोड़ दें। तो देखिए 1 to 100 यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ जाता है। अब बात होती है एंट्री की। तो यहाँ पे एंट्री करनी कैसे है, तो पहले मैं इसके जूम को सही कर लूं। अब एंट्री करने के लिए मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब ध्यान दीजिए एंट्री का तरीका भी आप सीख लीजिए। पहला अक्षर कैपिटल से होगा, सरनेम का भी पहला अक्षर कैपिटल से होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेम को शिफ्ट के साथ दबाया तो कैपिटल में हो गया। इसी तरीके से फादर जो सरनेम है उसको भी हमने कैपिटल में। फादर नेम मान लीजिए यहाँ पे जो भी है तो फादर नेम लिख दिया। तो यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरीके से मदर नेम, यहाँ पे सारे नाम डमी हैं। उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ, अब अभी डेट ऑफ बर्थ ऐसे आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये जनवरी फरवरी मंथ में आए तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आप चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये जो डेट है इस पे क्लिक करिए और यहां पर आप देख लीजिए नंबर फॉर्मेट पे चले आइएगा। नंबर फॉर्मेट पे जब आप आएंगे तो आपके सामने एक नंबर फॉर्मेट का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे चाहते हैं। ऐसे चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब ये देखिए जैसे 2000 है तो उसमें 00 लग जाएगा। यही अगर 2001 होता तो 01 हो जाता। तो इस तरीके से फिर उसके बाद बात आती है मोबाइल नंबर की। तो अब हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर कोई लिख देते हैं। तो अब जैसे ही हम टैप करेंगे तो मोबाइल नंबर ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब आधार नंबर हम यहाँ पे कोई इंटर कर रहे हैं ऐसे ही। अब जैसे ही आधार नंबर इंटर किया तो 10 अक्षर के ऊपर जैसे ही होता है तो इस तरीके से प्लस में आ जाता है। तो बार बार ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपने रिकॉर्ड की एंट्री करनी है। और ये जो जनरल है इसको नंबर कर दीजिएगा। नंबर करके होम टैब में ये जो नंबर एरिया है यहाँ पे आप देखें तो डिक्रीज डिसिमल लिखा होगा, इस पे क्लिक करिए तो डिसिमल हट जाएगा। अब उसी तरीके से यहां पर भी हम डेट लिखते हैं, क्या डेट में एडमिशन हुआ, जैसे 1 अप्रैल को हुआ तो वो डेट डाल दिया हमने। अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट कर सकते हैं या यहाँ पे यही रखना चाहते तो यही रख देते हैं। अब क्लास मान लीजिए सेकंड है तो हमने 2 लिख दिया और एनडी लिखना है, एनडी ऊपर लगाना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे नॉर्मल लिख के इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए यहाँ पे बटन है और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरह से एनडी लग जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि अपने आप एनडी कैसे लग जाए, वो भी हम आपको बताएंगे। अब जेंडर में मेल है फीमेल है वो लिख दीजिए। स्टूडेंट टाइप रेगुलर है। फिर उसके बाद कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। तो जैसे जनरल है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जनरल। टोटल फीस कितनी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फोटो इनकी लगानी है तो इनकी फोटो जहां पे हो उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। फोटो के लिए लिंक मैं आपको दे दूंगा, किस तरह से फोटो ऐड करते हैं मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दूंगा, लिंक पूरा पड़ा होगा जहां से आप देख सकते हैं फोटो कैसे एडजस्ट करते हैं। तो बाकी तरीका क्या है, इंसर्ट में चलना है, पिक्चर में चलना है। पिक्चर में चल के आप फोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। जो भी फोटो है, मान लीजिए अभी हमारे पास वैसे कोई फोटो है नहीं तो हम ऐसे ही एक कोई भी फोटो ले लेते हैं। ये हमने ले लिया तो अभी यहाँ पे ये आ गया, काफी बड़ा है तो इसको हम क्रॉप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं क्रॉप करके। और जितना एरिया चाहते हैं सिर्फ उतना ही लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे अब बाहर क्लिक करके इसको यहाँ पे उठा के ला के रख लेंगे। जितना छोटा बड़ा करना चाहेंगे बटन पे आप क्लिक करके कर लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां से आपको पता चल जाएगा कि हर एक स्टूडेंट का उसी के सेल में कैसे फोटो एडजस्ट करें। तो उम्मीद है ये आपको डिटेल समझ में आया होगा किस तरह से। ये पूरी एंट्री करने के बाद आपको इंटर करना है और फिर आपको वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको फिर से रिकॉर्ड की एंट्री करनी है अगले स्टूडेंट की। इस तरह से आप सभी स्टूडेंट की एंट्री कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो
तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।